ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा जी, तो क्लास नंबर 65 भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ काल देवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन कृष्ण पक्षः चतुर्दशी शनिवारः धनिष्ठा नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, तो अब आज जो हम बहुत एक इस श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक भगवान राम जी ने भरत जी से कहा है और भरत जी राम जी के पास गए हैं और उनको भरत जी को बहुत शोक है। क्यों शोक है? क्योंकि वो ऐसा समझते हैं कि राम जी का वन को जाने का कारण वो हैं और उनके पिताजी के मृत्यु का भी वो कारण बन गए हैं। उनको राज्य मिल गया है जो उन्हें नहीं चाहिए। कैसे एकदम इस कथा के वो खलनायक विलेन बन गए हैं और उनके अंदर बहुत आत्मग्लानि है। तो वो शोकाकुल होकर राम जी के पास आते हैं और राम जी उनके शोक को देखकर उन्हें कुछ कहते हैं। हमने एक स्कूल में जाकर बच्चों से पूछा कि अगर आप राम जी के स्थान में होंगे तो आप क्या कहेंगे? तो उन्होंने कहा हम भरत जी से कहेंगे कि भरत जी आप धैर्य रखिए, अपने धैर्य को मत खोइए और हिम्मत कीजिए और अब शोक से बाहर आ जाइए। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल थिंकिंग। बी प्रैक्टिकल। तो उन्होंने जो उपाय बताया वो उन्हीं को, क्योंकि वो वैदिक उपाय को नहीं जानते, वो हम सब लोग यही जानते हैं कि भरत जी अब आप प्रैक्टिकल बनो, जो स्थिति हो गई है वो हो गई है और इसलिए शोक करने से कोई लाभ नहीं, आपको ब्लड प्रेशर इत्यादि ही होगा। शोक से बाहर आ जाइए और जो भी पॉसिबल है उसको कीजिए। ठीक है, अर्थात हिम्मत करो। यही हमारे पास उपाय मात्र है। लेकिन राम जी ने भरत जी को ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उनको शोक से बाहर निकलने का जो हेतु दिया है वो ध्यान से सुनिए। वो क्या कहते हैं? न आत्मनः काम करोहि पुरुषोऽयं मनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। फिर से सुन लेते हैं। न आत्मनः काम करोहि पुरुषोऽयं अनीश्वरः इतश्चेतरतश्चैनं। ये थोड़ा मुश्किल है। इतश्चेतरतश्चैनं कृतान्तः परिकर्षति। ये श्लोक नंबर 15 है और सर्ग नंबर 105 है। अयोध्या कांड है, वाल्मीकि रामायण है। ठीक है, आप उसको वहाँ देख सकते हैं। तो इसमें ये क्या कहा गया है? वो कहते हैं अयम पुरुषा, हे भरत जी, यह पुरुष, ये जो जीव है, ये न आत्मा अपनी इच्छा करने वाला नहीं है, अपनी इच्छा को करने वाला। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी इच्छा को कर सकता है वो कैसा होता है? वो ईश्वर होता है। तो अयम पुरुषः अनीश्वरः। तो क्योंकि ये पुरुष जो है ये अपनी इच्छा को नहीं पूरा कर सकता, ये अपनी इच्छा को पूरा करने में स्वतंत्र नहीं है, इसलिए ये ईश्वर नहीं है। और क्यों ईश्वर नहीं है? क्योंकि जो ईश्वर होता है उसको कोई बिना मर्जी के, बिना पूछे उसके ऊपर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। तो कौन है जिसकी मर्जी के हम अधीन हैं? तो भगवान कहते हैं इतः च इतरः
इतरतश्च एनम कृतांतः, अर्थात यमराज। यमराज माने काल, काल माने हमारे कर्म के फल। ठीक है, हमारे जो कर्म के फल हैं, जो पूर्व जन्म में हमने बीज बोए हैं या इसी जन्म में हमने बीज बोए हैं, वो बीजों का फल जब आने लगता है तो वो फल हमको भोगना ही पड़ता है। इसलिए हम कभी इष्ट परिस्थिति में डाल दिए जाते हैं और कभी अनिष्ट परिस्थिति में डाल दिए जाते हैं। तो कृतांतः परिकर्षति, पूरी तरह हमें खींचता रहता है। कभी खींच के एकदम हमको ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जो हमारे लिए अनुकूल है, और कभी खींच के ऐसी परिस्थिति में डाल देगा जो प्रतिकूल है। इसलिए आपको शोक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये हेतु कितना भिन्न है। राम जी शोक करते हुए भरत जी से कहते हैं, यह जीव अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करने में स्वतंत्र नहीं है। जीव ईश्वर नहीं है, अनीश्वर है। हमारे पूर्व, ठीक है, कृत काम कर्म के फल हमें इधर से उधर खींचते रहते हैं। इसलिए शोक को त्याग कर ईश्वर आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए शोक को कैसे त्यागा जाए, ये जानना है कि हम ईश्वर नहीं हैं। हमें आजकल कहा जाता है कि आपको ईश्वर बनना है। ईश्वर कौन होता है? जिसके पास पावर है। पावर क्या होती है? किसी से भी पूछो पावर का क्या मतलब है, शक्ति का क्या मतलब है, तो कहा जाएगा शक्ति का मतलब है अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति। जिसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति है वो पावरफुल है, वो शक्तिमान है। और जिसके पास अपनी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति नहीं है वो शक्तिहीन है। इसलिए हम सब एम्पावरमेंट की इच्छा करते हैं। और धर्म को भी यही बताया जाता है। धर्म का मतलब है जिसके पास पावर नहीं है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है। इस भोग की रेस में, जो रेस को दौड़ने के लिए जो अंडर प्रिविलेज्ड है, प्रिविलेज का मतलब अगर दौड़, भोग का दौड़ लगेगी तो चूहा दौड़ जो है, रैट रेस जो है, उसमें जो चूहे पीछे रह जाएंगे, उस रेस में दौड़ने के लिए, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन करने के लिए समर्थ नहीं है, वो अभी उनको एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। तो हम सबको, सब लोग पूरा जीवन अपने आप को एम्पावर करने के लिए लगे हुए हैं। हमारा यही गोल है कि हम किसका ईश्वर बन जाएं। और अब ईश्वर का मतलब क्या है? पावरफुल बन जाएं। और पावरफुल बनने का अर्थ क्या है? अपनी इच्छा के अनुसार हम भोग करें। ठीक है, तो ये जो भगवान ने ये जो बात कही है कि आप ईश्वर बन ही नहीं सकते, आप बाय नेचर अनीश्वर हैं। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी उसका लाइफ में यू टर्न आ जाएगा कि आप, कोई भी व्यक्ति ये निश्चय कर ही नहीं सकता कि उसको कब मान और अपमान मिलेगा। आप कितने भी करोड़ रुपए, कितने ऊंचे ऊंचे पद ले लें, लेकिन सब को मान और अपमान, जय पराजय, लाभ हानि, कृतांतम, ये जो कृतांत है अर्थात हमारे पूर्व जन्म के कर्म, ये किसी के हाथ में नहीं हैं। आपके पास ये जन्म के कर्म हैं, लेकिन आपके पास पूर्व जन्म के कर्म आपके पास हाथ में नहीं है। वो कभी भी आपको कुछ भी कर सकते हैं, कैसे भी आपको लुढ़का सकते हैं। राम जी जैसे व्यक्ति जो राज्य अभिषेक के लिए जाने लगे, अगले क्षण वनवासी हो गए। ठीक है, इसलिए हमें समझना है कि ये जो अनीश्वरता है, जब हम इसको स्वीकार कर लेते हैं, हमें समझ में आ जाता है कि इस संसार में अनीश्वरता इज
द नेचर, अनचेंजेबल नेचर। आप कुछ भी कर लो, आप अनीश्वर ही रहेंगे। ये संसार में आपकी जो अनिश्चितता है, हर क्षण एक अनसर्टेनिटी, हर चीज़ में एक अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता बनी ही रहेगी। तो इसलिए ये एम्पावरमेंट जो संसार में हमारे पास है, वो कभी भी एम्पावरमेंट है ही नहीं। आपके पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी पावर हो, आपको आप इस कृतांत अर्थात यमराज अर्थात कर्मफल के ऊपर आप अनीश्वर ही रहेंगे। तो इसलिए हमको समझना है, तो फिर सच्ची पावर क्या है? सच्ची पावर जिससे हम ईश्वर बने। तो सच्ची पावर जो है एम्पावरमेंट, व्हाट इज ट्रू एम्पावरमेंट? ट्रू एम्पावरमेंट इज कि आप अपने मोह को जीत सकें। ध्यान से सुन लीजिए, ऐसा लगेगा ये तो बोर कर रहे हैं, बोर नहीं कर रहे हैं। जो व्यक्ति अपने मोह को जीत के धर्म का पालन कर सकता है, वो ही ट्रूली एम्पावर्ड है। क्योंकि ये मोह जो है, ये ही शोक और मोह, भरत जी को इस समय शोक हो गया और उसके कारण वो अपने धर्म को नहीं समझ पा रहे थे कि उनको क्या करना चाहिए। वो वापस वो परिस्थितियां लाना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। लेकिन राम जी ने कहा है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होगा, जो होना चाहिए, जो धर्म है वो कीजिए। ठीक है, जो आप चाहते हैं, जो मनुष्य जो चाहता है वो उसे नहीं पूरा करना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? जो धर्म चाहते हैं वो पूरा करना चाहिए। इसलिए धर्म की इच्छा पूरी जो व्यक्ति कर सकता है वो एम्पावर्ड है। जो व्यक्ति धर्म की इच्छा नहीं पूरी कर सकता बल्कि मोह की इच्छा पूरी करता है, वो मोह का दास है, वो सबसे ज़्यादा पावरहीन, शक्तिहीन है। इसलिए रावण जिसके पास इतनी पावर थी, वो सबसे ज़्यादा पावरलेस व्यक्ति है इस संसार के, क्योंकि वो काम के अधीन थे। जो व्यक्ति काम के अधीन होता है वो सबसे अधिक दुर्बल होता है। काम हमें दुर्बल बना देता है, शक्तिहीन, अनीश्वर बनाता है। असली ईश्वरता क्या है? काम को जीतना और धर्म का पालन करना। जो जितना ज़्यादा धर्म का पालन कर सकता है वो उतना ज़्यादा एम्पावर्ड है, वो उतना ज़्यादा शक्तिमान है। इसलिए अपनी देह को, इस घोड़े को जो जितना ज़्यादा वश में कर लेता है और इस देह से धर्म करवाता है। रावण ने देह को वश में किया अपनी इच्छा पूरी करने के लिए, तो वो जो वश में करना है वो एम्पावरमेंट नहीं है। जैसे एक व्यक्ति अगर बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है और वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन है, तो कितनी मेहनत करता होगा, अपने शरीर को तपाता होगा, लेकिन वो तपस्या नहीं है, क्योंकि वो वर्ल्ड नंबर 1 बैट्समैन बनने के लिए जो मेहनत करता है वो अपने इच्छा को पूरी करने के लिए कर रहा है। लेकिन हनुमान जी ने जो मेहनत की वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए नहीं की, वो उन्होंने राम इच्छा को पूरी करने के लिए की। तो इसलिए हनुमान जी पावरफुल हैं, ईश्वर हैं, लेकिन रावण अनीश्वर है। ये बात आपको समझ में आई? इसलिए जो हम आजकल अपने बच्चों को सिखा रहे हैं कि अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करो, ऊंचे ऊंचे ड्रीम्स रखो, ड्रीम बिग एंड हैव द करेज टू फुलफ़िल योर ड्रीम्स। ये फुलफ़िल योर ड्रीम्स जो हैं ये विनाश मार्ग है। होना क्या चाहिए? हैव द करेज टू फुलफ़िल योर धर्म। अपने धर्म को पालन करने के लिए बल का संचय करो। ठीक है, उस बल से काम को, ड्रीम्स को जीतो। बिल्कुल उल्टा है, अपने सपनों को जीतो और सपनों से बाहर निकलो और ये समझो कि सपने पूरे नहीं किए जा सकते। धर्म में सपने बाधा हैं, इसलिए सपनों को त्यागो और
धर्म को पूरा करने के लिए अपनी स्लीव्स को ऊंचा करो। संसार में वही शक्तिशाली, वही सक्सेसफुल है जो धर्म पूरा करता है। देखिए, हमारा पूरा कल्चर, हमारी पूरी संस्कृति ही बिल्कुल अलग है। हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चल पड़े हैं। काम परायणता हमारे भारत में शिक्षा के रूप में दी जा रही है, और धर्म परायणता जो है उसी को ही काम परायणता को धर्म परायणता बताया जा रहा है, और जो धर्म परायणता है उसको अधर्म परायणता बताई जा रही है। इसलिए हमको ये जो श्लोक हैं ये सब हम ऊपर ऊपर से छोड़ देते हैं। हाँ ठीक है, राम जी ने कह दिया कि भाई ये जो आपके कर्म फल हैं ये आपके पीछे आ रहते हैं, ठीक है, सोते सोते ये देख लिया। लेकिन ये कितना गहरा है। अगर एक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि आप पावरलेस हैं, संसार में कभी भी आप ये परिस्थितियां जो हैं आपके हाथ में नहीं आएंगी, तो इसका रिवॉर्ड क्या होगा? आप हर परिस्थिति में शांत रहेंगे, क्योंकि परिस्थिति आपके हाथ में ही नहीं है। बस आपके हाथ में क्या है? जैसी भी परिस्थिति हो उसमें मन को शोकहीन रखते हुए स्वधर्म करना, ये बल है। बल की डेफिनेशन बदल जाए, ठीक है। इसलिए बल क्या है? परिस्थितियां बदलती रहेंगी, लेकिन आप परिस्थितियों के अनुसार ना बदलो। आप सदा हर परिस्थिति में धर्म परायण रहो। और धर्म क्या है? जो जगत की आत्मा, जो परमात्मा है, उसकी आज्ञा का पालन करना। ये परमात्मा कौन है? परमात्मा माने जिसका ये सारा विराट शरीर है। तो इसलिए हमारी आर्मी अगर जीते या हारे, लेकिन सिपाही का धर्म क्या है? वो अपने मोर्चे पे बना रहे, अपने मोर्चे पे डटा रहे, हार और जीत को निरपेक्ष करता हुआ केवल अपने धर्म का पालन करे। ये है पावर, ठीक है। इसलिए आशा है आप इस बात को समझे होंगे कि बिल्कुल पावर की डेफिनेशन उल्टी हो गई, कि अपनी इच्छाओं को पूरा करना एम्पावरमेंट नहीं होता। इसलिए अगर सच्चे में आप वुमेन्स एम्पावरमेंट करना चाहते हैं तो आपको वुमन को सशक्त करना चाहिए कि वो अपने राग और द्वेष, अपनी मन की, अपने तन की इच्छाओं को छोड़ के अपनी आत्मा की इच्छा को पूरी करें। अपने सत्य, जो हमने देखा, जो अंतर आत्मा है, उसकी धर्म को पूरा करे, ना कि अपनी देह में जो उसके व्यक्तिगत स्वार्थ हैं। स्वार्थों को पूरा करने की शक्ति अगर आप स्त्री को देते हैं तो ये एम्पावरमेंट नहीं है, ये उसका दुर्बलीकरण है। हम स्त्री को और दुर्बल बना रहे हैं, क्योंकि काम परायणता दुर्बलता है। इसलिए काम की पूर्ति करने के लिए अगर स्त्री को और बल दिया जाता है तो वो और दुर्बल हो रही है। और अगर सत्य में उसको सबल बनाना है तो उसको ये बताना है कि ये देह जो है ये धर्म साधन है। आपका जिस धर्म के लिए आप परमात्मा हैं, आपने जिस कार्य के लिए इस देह को धारण किया है उस कार्य को आप पूरा कीजिए। उच्च है तो उच्च कीजिए, और अगर वो नीचा कार्य है तो नीचा कार्य कीजिए। इस नाटक में कोई राजा बनता है, कोई दास बनता है। जिसको जो स्थान मिला है वो उसकी ऊंचता और नीचता से मोहित हुए बिना उस अपने मोर्चे को संभाले। ये एम्पावरमेंट है। इसलिए कभी भी इससे शोक नहीं करना चाहिए कि मेरे पत्ते गलत पड़ गए हैं। आपको जैसे पत्ते मिलें उसको समझना है कि वो मेरे पूर्व जन्मों के कर्म हैं और उनसे मेरे लिए एक यज्ञ बना है। इस यज्ञ में अब मुझे आहुति डालनी है, ठीक है। तो इसलिए ये देखिए, तो राम जी ने कैसे भरत जी को ये एक पॉजिटिव थिंकिंग या पेप टॉक नहीं किया, ये आप अच्छी तरह समझ लीजिए। राम जी ने भरत जी को सिखाया कि यहाँ पर आत्मा है जो कर्म और फलों के अधीन है। यही हम यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है।
जैसे हमने कल जो देखा सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि। तो सांख्य बुद्धि क्या है? सत्य आत्मा। वही सत्य आत्मा अज्ञान के अधीन हुआ कर्म फल के अधीन हो जाता है, कर्ता और भोक्ता हो जाता है। सांख्य बुद्धि क्या है? आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है। सत्य में वास्तव में अकर्ता अभोक्ता, लेकिन अज्ञान में कैसा दिखता है? कर्ता और भोक्ता। तो ये कर्ता और भोक्ता आत्मा को जो विषय करने वाली बुद्धि है, जो इस आत्मा को ये बताती है बुद्धि कि आप कर्मों का अनुष्ठान कैसे कीजिए कि आप इस मोह से बाहर निकल जाएं, कि आप केवल राम जी की आज्ञा के पालन करने वाला, बस मन जो है वो तन और मन आपका घोड़ा सध जाए, वो आत्मा के अनुकूल हो जाए। ठीक है? तो आपको धर्म का पालन करना है, काम को छोड़ के बिना फलाभिसंधि। आपको ये योग बुद्धि, ये बात समझ में आई? तो कैसे राम जी ने भरत जी को बताया कि आपको ये समझना है कि ये कर्म फल आपको नई नई परिस्थिति में लाता रहेगा, किंतु आप कर्म कीजिए। कैसे कीजिए? ईश्वर बनने के लिए नहीं, ईश्वर की अधीन होने के लिए। ईश्वर की आज्ञा पालन करना ही ईश्वरता है। जब आप ईश्वर की, जगत आत्मा की आज्ञा पालन करते हैं तो आप ईश्वर बन जाते हैं, ईश्वर से अनन्य हो जाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी इच्छा से ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो जाते हैं, रावण अपनी इच्छा से पालन करने के चक्कर में राम जी की आज्ञा के विरुद्ध हो गए। इसलिए ये आपको समझना है कि रावण जो है वो पावर चाहते थे, अपनी इच्छा। तो अपनी इच्छा हमेशा समष्टि की इच्छा के विरुद्ध जाएगी। इसलिए राम जी ने कर्म योग का उपदेश किया भरत जी को। आप देखिए कि ये कर्म योग का उपदेश जो है वो हर परिस्थिति में बिना मन को शोक में लाए हुए समष्टि धर्म करना चाहिए। ठीक है? तो ये अब हम आगे चलते हैं। तो अब हम शंकराचार्य जी ने हमको बता दिया सांख्य बुद्धि सांख्यों के लिए है और योग बुद्धि योगियों के लिए है। ये दोनों जो है इन बुद्धियों के अधिकारी भिन्न हैं। तो इसी बात को अब शंकराचार्य जी कंक्लूड कर रहे हैं और शांकर भाष्य हम देखते हैं वो क्या है। वो है, ये देखिए अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं। एवं, ये देखिए यहाँ पर, हाँ ये देखिए। तो अब हम कर्म योगेन योगिनः तक देख लिया। एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य, ये भगवत गीता नंबर 10 है, गोरखपुर गीता प्रेस की। और इसमें हम दूसरे अध्याय के 10th श्लोक के शंकर भाष्य को देख रहे हैं। एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणोः कर्तृत्व अकर्तृत्व एकत्व अनेकत्व बुद्ध्य आश्रयोः एक पुरुष आश्रयत्व असंभवात् पश्यता। ठीक है? ये देखिए, एवं सांख्य बुद्धिम योग बुद्धिम च आश्रित्य द्वे निष्ठे विभक्ते भगवता एव उक्ते ज्ञान कर्मणोः। भगवान ने यह सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि का विभाग, क्लासिफिकेशन क्यों बनाई है? क्यों उन्होंने ऐसा दो विभाग बनाए हैं? ये प्रश्न है। इस प्रकार सांख्य बुद्धि और योग बुद्धि को आश्रय करके, बेसिस बनाकर दो बुद्धियों का विभाग स्वयं भगवान के द्वारा ही कहा गया। तो किस क्लासेस, कोई भी क्लासिफिकेशन, कोई भी अगर विभाग किया जाता है उसका बेसिस होता है। तो क्या बेसिस है? एक सांख्य बुद्धि और दूसरी योग बुद्धि। इसके आधार पर उन्होंने क्लासिफिकेशन दो बनाई हैं। तो वो क्यों बनाई है?
ज्ञान और कर्म दोनों अत्यंत विरुद्ध बुद्धियों को आश्रित करने वाले हैं। तो कैसे? ज्ञान का बुद्धि आश्रय और कर्म का बुद्धि आश्रय। आप देखिए, ज्ञान का बुद्धि आश्रय है आत्मा का अकर्तृत्व, एकत्व। देखिए, जो हमने देखा था, नारायण परो व्यक्तात्, तो ज्ञान जो है वो नारायण को विषय कर रहे हैं। नारायण के विषय में जो ज्ञान है उसको ज्ञान कहते हैं। तो ये ज्ञान क्या बताता है कि नारायण आत्मा, जगत की आत्मा अकर्ता है और एक है। एक का मतलब अनेकत्व से रहित। लेकिन वही एक और अकर्ता आत्मा अज्ञान दृष्टि से देखने पर करता है, उसमें कर्तृत्वम है और अनेकत्वम है। हम अपने आप को देखते हैं तो अनेक आत्माएं हैं, हमें लगता है हर शरीर में एक आत्मा है और हर शरीर जो में आत्मा जो है वो करता है। तो पहले तो हम आत्मा देखते ही नहीं, हम तो शरीर ही देखते हैं। लेकिन वेद आके हमें बताते हैं कि ये जो शरीर है, ये इसमें एक इससे विलक्षण आत्मा है जो करता है, जो भोगता है। और अनेक आत्माएं हैं, हर आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर प्राप्त कर रही है। तो ऐसे व्यक्ति को कर्म योग बुद्धि दी जाती है। ये बुद्धि जो है ये कर्म की बुद्धि है, कर्मी। लेकिन कर्मी और कर्म योगी में भेद है। कर्मी क्या है? अपने आप को कर्ता देखता है और अनेक देखता है, और वो चाहता है कि मैं इस संसार में उच्च से उच्च भोग प्राप्त करूं। वो मोहित है। लेकिन मोहित को मोह से बाहर निकाल के मोक्ष के मार्ग पे डालने के लिए जो बुद्धि है वो योग बुद्धि होती है। ठीक है? तो योग बुद्धि उसको जो है वो कहती है कि आप मोह से बाहर आइए और केवल धर्म का पालन कीजिए। धर्म जो है वो समष्टि आत्मा की इच्छा को कहते हैं। इसलिए ऐसा देखते हुए भगवान ने उन दोनों बुद्धियों का एक पुरुष के द्वारा धारण किया जाना असंभव माना। तो क्वेश्चन था, भगवान ने ये दो विभाग क्यों किए? क्योंकि भगवान ने ऐसा देखा। ये देखिए यहाँ, ज्ञान कर्मणो हो, ज्ञान कर्म का कर्तृत्व और अकर्तृत्व, एकत्व अनेकत्व, बुद्धि आश्रयो हो, बुद्धि का आश्रय होने का जो दोनों का आश्रय है। इसलिए ज्ञान जो है वो कर्तृत्व बुद्धि का आश्रय करता है, तो कर्म अकर्तृत्व बुद्धि का उल्टा। ज्ञान अकर्ती, ज्ञान के लिए अकर्ता है, कर्म के लिए करता है। आत्मा कर्ता तो कर्म हो गया। फिर ज्ञान के लिए एकत्वम, ठीक है? तो ज्ञान जो है वो क्या है? आत्मा एक है, लेकिन कर्म के लिए क्या है? अनेक है। तो इन दोनों का आश्रय जो है वो अलग अलग है। तो कर्म के लिए आश्रय क्या है? कर्तृत्व अनेकत्व। ज्ञान के लिए आश्रय क्या है? एकत्वम अनेक और कर्तृत्व अकर्तृत्व। इस प्रकार ये जो आश्रय भिन्न है, तो एक पुरुष का आश्रयत्व असंभवात् पश्यतः, माने कोई एक पुरुष एक ही समय पे आत्मा को अकर्ता भी समझता है और कर्ता भी समझता है। ये कैसे हो सकता है? आप अगर निश्चय करते हैं तो आप ज्ञान दृष्टि से देखेंगे तो आत्मा को अकर्ता समझते हैं। अगर आप अज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो आत्मा को आप कर्ता समझते हैं, अनेक समझते हैं। तो ये समझना, ये अकर्ता, ये जो है ये अज्ञान दृष्टि है और ये ज्ञान दृष्टि है। और एक ही पुरुष एक ही समय पे अज्ञानी और ज्ञानी दोनों नहीं हो सकता। अगर आप अज्ञानी हैं तो आप ज्ञानी नहीं हैं, अगर ज्ञानी है तो अज्ञानी नहीं है। या आप रस्सी में सांप देखेंगे और या आप रस्सी में रस्सी देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक ही समय पे आप कहते हैं कि सांप भी सच है और रस्सी भी सच है। ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है? तो इसलिए जिसको सांप दिखता है उसको रस्सी नहीं दिखती,
जिसको रस्सी दिखती है उसके लिए सांप बाधित है। इसलिए एक ही हम जो कह रहे हैं ज्ञान और कर्म एक ही समय पे एक ही व्यक्ति दोनों को धारण करना है, वो संभव नहीं है। तो ये पॉइंट आपको अच्छी तरह समझ लेना है कि दो का विभाग क्यों किया गया। कर्म योगी, हमें कर्म योग का उपदेश अज्ञान दृष्टि में किया जाता है। जब हम अपने आप को कर्ता समझते हैं तो कहा जाता है कि अब आप कर्तृत्व को इच्छा पूरी करने के लिए मत धारण कीजिए, आप कर्तृत्व को धर्म को धारण करने के लिए कीजिए। केवल धर्म ही आपका उद्देश्य है, ना कि धर्म का फल। तो धर्म को धारण करने वाला व्यक्ति अकर्ता आत्मा को समझने का योग्य हो जाता है, फिर वो अकर्ता आत्मा के ज्ञान में निष्ठ हो जाता है। ये बात समझ में आई कैसे अज्ञान से ज्ञान की तरफ जाना है। ये दो बुद्धियां हैं, ठीक है। चलो, इति सर्वम शिवम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, जय जय सीताराम।